वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि EQL मोबाइल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है कितना आसान है यूज़ करने में, और आपका किसी किस्म का भी देन लेन होता है कारोबार में, किस तरह से आप उसे रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। और कभी भी आपको अगर लेजर देखना है किसी भी बंदे का, उसके साथ क्या हमारा देन लेन चला है, उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, तो आप किसी भी टाइम बआसानी उस बंदे का लेजर जो है ना वो प्रिंट कर सकते हैं। तो आइए इसमें लॉगिन कर लेते हैं। और ये मोबाइल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है आप अपने मोबाइल में ऐप की तरह से भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप बड़ी स्क्रीन पे कंप्यूटर पे बैठ के सॉफ्टवेयर को देखना चाहें तो वहाँ से भी चला सकते हैं। इस वीडियो के लिए दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं एक टैबलेट का यूज़ कर रहा हूँ। टैबलेट में भी ये सिस्टम चलता है, बड़ी स्क्रीन भी है, और बआसानी मैं सॉफ्टवेयर को हैंडल कर रहा हूँ। और अपने साथ जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं या लोग हैं, उनके साथ मैं जो भी लेजर उनका देन लेन है उसको मैं बआसानी इसमें एंटर और मैनेज कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे, जिस नवीद साहब का अकाउंट बनाएंगे। और नवीद साहब को 1 लाख रुपए की रकम हमने देनी है, ठीक है। उसका ओपनिंग बैलेंस हम बना लेंगे, और जैसे हम पेमेंट करेंगे तो सारा प्रोसेस प्रोसीजर मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। कोशिश करूँगा वीडियो लंबी ना हो, और 3-4 मिनट में ही आपको जो है ना पूरा सॉफ्टवेयर समझ में आ जाए। तो दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, ये रिसीवेबल पेएबल का जो है आपके सामने शीट जो है, चार्ट, वो आपके सामने आ जाता है। अब लेडी वन है, इसके हमने 1.5 लाख रुपया पे करना है, ठीक है ना। और हम आ जाएंगे मेन्यू में। मेन्यू में आके हम ऐड अकाउंट पे आ जाएंगे, और ऐड पर्सन को यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। न्यू अकाउंट हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे बंदे का नाम हम रख लेंगे नवीद। और इसका कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और यहाँ पे हम माइनस के साथ शुरू कर लेंगे 1 लाख रुपया, ठीक है। अब इसका ओपनिंग बैलेंस हो गया, माइनस में हमने लिख दिया, क्यों, हमने इसको पे बैक करना है। यानी हाँ, ये हमारी लाइबिलिटी है, हमने इसको पे करना है। जैसे ही मैं होम पेज पे आऊँगा, ठीक है, आप देख सकते हैं मेडिकल क्लिनिक पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास शीट खुल गई है कि भी नवीद भी एक बंदा है जिसका हमने 1 लाख रुपया देना है। टोटल इस बिज़नेस में मैं आपको जूम करके भी दिखाऊं तो 2.5 लाख रुपया अभी तक हमने लोगों का देना है, ठीक है। कभी भी आप ये वाला व्यू जो है मिरर का साइन क्लिक करके इस बंदे का स्टेटमेंट देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम वापस होम पेज पे आ चुके हैं। अब इसका 1 लाख रुपया पे करना है, और अब हम एक पेमेंट की एंट्री डालने जा रहे हैं। हम 20,000 रुपये की एंट्री डालेंगे, और देखेंगे कि इस बंदे को, नवीद साहब को, जब हम 20,000 रुपया पे कर देंगे तो उसकी कैसे एंट्री करनी है, क्यों, कौन सी रिपोर्ट निकलनी है, और एंड पे उसका लेजर कैसे चलेगा। तो हमने पेमेंट के ऑप्शन को जो क्लिक कर लेना ऊपर से, और यहाँ पे तारीख़ आ गई है, आप तारीख़ चेंज भी कर सकते हैं। पेमेंट टू नवीद करेंगे, यहाँ पे NAV भी टाइप करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसका नाम, उसका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे अपना कैश अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, कैश अकाउंट देखें अभी एम्प्टी आ रहा है, कैश अकाउंट मस्ट आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपका एम्प्टी कैश अकाउंट आ रहा है तो आपने मेन्यू में जाके ऐड अकाउंट्स में जाके कैश एंड बैंक अकाउंट्स को सिलेक्ट कर लेना है। इसे हम लीव कर देते हैं। तो न्यू अकाउंट हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे, और मैं कहता हूँ जी कैश इन हैंड, ठीक है। और ये कैश अकाउंट मेरा बन गया। इसी तरह आप अपने बैंक अकाउंट्स भी बना सकते हैं। और वापस से हम पेमेंट की एंट्री में आएंगे, यहाँ से भी आप ऐड पेमेंट कर सकते हैं, और जो होम पेज है उसके पर भी पेमेंट की एंट्री आप कर सकते हैं। तो दोबारा से मैं नवीद को सिलेक्ट करूँगा, और ये मेरा कैश अकाउंट आ गया। यहाँ से कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा, और 20,000 में यहाँ से इसका अमाउंट लिख लूँगा। 2 लाख लिखी गई है, एक ज़ीरो माइनस कर दूँगा। और कमेंट्स में दोस्तों जो भी मैं लिखना चाहता हूँ मैं लिख सकता हूँ, और ज़ाहिर है जो भी लिखूँगा मुझे स्टेटमेंट में नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसे मैं सेव एंड प्रिंट कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे बिज़नेस का नाम सामने मुझे मिल गया है। यहाँ पे मैं अपने बिज़नेस का एड्रेस देना चाहता हूँ, ऑफ़िस नंबर ये, कॉन्टैक्ट नंबर ये। तो दोस्तों, मैं इधर से मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाके ये चीज़ लिख सकता हूँ, और जो भी लिखूँगा वो इधर आना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली।
इसी तरह पेमेंट वाउचर है, डेट आ गया, पेमेंट टू दिस आ गया, एड्रेस हमने अगर लिखा होता नवीद साहब का तो यहाँ पे एड्रेस भी उसका आ जाता। 20,000 रुपये की रकम जो है ना इस वाउचर में हमने एंटर की थी। कैश अकाउंट ये हमने सेलेक्ट किया था और बैलेंस यू नीड टू रिसीव 80,000 फ्रॉम द कंपनी। अब नवीद साहब ये देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि मैंने 80,000 रुपया कंपनी से वसूल करना है। ठीक है, कमेंट्स में जो आप लिखेंगे वो इसी तरह इधर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये दोस्तों आप स्क्रीन नवीद साहब के साथ शेयर भी कर सकते हैं, इसे प्रिंट भी कर सकते हैं और इसको डाउनलोड करके PDF की तरह इसको अपने पास भी रख सकते हैं। दोस्तों अगर नवीद साहब की स्टेटमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस था उनका 1 लाख रुपया और पेमेंट हमने कर दी इस तारीख को। तो पेमेंट करने के बाद 80,000 रुपया माइनस में आ गया, यानी कि पेएबल है -1,000 रुपया, 80,000 रुपया। तो इस तरह से आप जो है ना मुख्तलिफ़ लोगों के साथ जो भी आपके लेजर है वो चल रहे हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से हैंडल और मेंटेन कर सकते हैं। इसमें जितने मर्ज़ी आप अकाउंट्स बनाएं, उनके साथ देन लेन करें। रिसीविंग कर रहे हैं तो ये रिसीट का वाउचर मौजूद है, ठीक है ना। और कोई बिज़नेस इनकम है या एक्सपेंसेस है तो उनको भी आप इस सॉफ्टवेयर में एंटर करके रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।